हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने काफी अच्छे से अपने बारे में एक्सप्लेन किया कि मैंने कैसे अपनी यूट्यूब की जर्नी जो है स्टार्ट की। और मैंने ये भी बोला कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं कि कैसे फर्स्ट केक ऑर्डर लें, कैसे अपना काम स्टार्ट करें, अगर आपको काम आता है तो मुझे बताइएगा जरूर। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम हाँ, हम जानना चाहते हैं कि मैं केक बना लेती हूँ, बट मुझे उसमें ऐसा क्या करना होगा कि मैं प्रोफेशनली ये काम कर सकूं, मतलब मैं एक केक बनाऊं तो कोई मेरा केक खरीदे। क्योंकि देखिए, आजकल अगर आपको कोई चीज आती है ना और आप किसी को ऐसी देते हैं तो वो बस आपसदारी में ही एंजॉय करना चाहता है। कोई भी आदमी आपको जैसे बेकरी में या बाजार में जाकर पैसा देकर के चीज खरीदता है ना, वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसको ये बिलीव नहीं हो जाएगा कि आप इस तरीके का काम करते हैं और आपके अंदर वो गुण है जो बाजार से चीज मिल रही है उसके आसपास आप हैं। उन्हें भले ही पता हो कि घर की चीज अच्छी होती है, साफ होती है, फ्रेश होती है, बट वो फिर भी आपसे वो चीज लेकर के ऐसे ही खाना पसंद करेंगे आपसदारी के नाते, ना कि आपसे खरीद करके। और इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना मैंने भी खूब किया है। मैं जहां रहती हूँ ना फ्रेंड्स, मैं जो काम करती हूँ, शुरू में मैंने ऐसे ही केक्स बनाकर सभी को दिए। और कहीं कोई गैदरिंग है तो भाई मेरी तरफ से ये केक होगा, क्योंकि वहां पर मैं अभी ये नहीं बोल सकती कि मैं ये सेल करूंगी, क्योंकि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस बात को कि भाई तुमसे नहीं लेंगे भैया, बाहर से लेंगे, तुम्हारा पता नहीं हमारी कहीं गैदरिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस तरीके का भी सुनने को मिलता है। तो जैसा मैंने बताया, शुरुआत में मैं ड्राई टी टाइम केक्स जो होते थे वो बनाती थी, बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं आइसिंग करके उन्हें डेकोरेट भी कर सकती हूँ। तो घर में आज से 2.5-3 साल से पहले भी मेरे घर का कोई भी अगर सेलिब्रेशन होता था ना, तो मैंने भी बाहर से केक लिए। इवन जब मेरा बेटा हुआ था तो उसका मैं कुछ अच्छा सा केक बनवाना चाहती थी। 6 साल का मेरा बेटा है, तो आप समझ सकते हैं 6 साल पहले भी हमारे यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर आ गया था सब कुछ, तो बहुत कस्टमाइजेशन होती थी। तो मैंने सोचा था अपने बेटे की जो मैंने ड्रेस पहनाई है उसी से रिलेटेड केक पर वो बैठा हुआ दिखेगा। तो इसके लिए मुझे इतना दुकानों में घूमना पड़ा था, क्योंकि तब इसका ज्यादा प्रचलन भी नहीं था। तो मैंने बहुत ढूंढा दुकानों में, पूछ पूछ करके। कोई बोलता आधा केजी में केक ही नहीं बनेगा, 1 केजी में बनेगा, 1.5 केजी में बनेगा। मतलब इतनी मैं परेशान हुई थी, क्योंकि फॉन्डेंट नाम चीज लोग जानते थे, बेकरी वाले ही लोग नहीं जानते थे। तो फिर मैंने किसी एक दुकान में जा जा करके, मुझसे एक्स्ट्रा पैसा ले लो बट मुझे ऐसा केक बना दो, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज में होता है। और मैं जिस लोकेलिटी में रहती थी, मेरे हस्बैंड की जहाँ पोस्टिंग थी, वो इतनी बड़ी सिटी नहीं थी। तो मतलब मुझे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ, तब मैंने एक ऐसी केक बनवाया। तो उस कार का पसंद था तो कार थीम का केक बनवाया था। मतलब 2-2 3-3 हजार भी मैंने उस समय दिए हैं। तो उस समय तक नहीं पता था कि मैं आइसिंग करके इस तरीके का काम कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे आ गया, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहां से पता लगा भाई क्रीम नाम की कोई चीज होती है। विपिंग क्रीम का वर्ड भी नहीं पता था मुझे। मुझे ये पता था कि केक की क्रीम होती है। फिर मैंने विपिंग क्रीम ली, उसको बनाया। उसको बनाने में भी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कोई सीधी खीर नहीं है, इतना मेहनत लगता है। और एक बार में तो आपको आएगी नहीं जब तक आप उसकी एक प्रॉपर टेक्निक नहीं जान लेंगे। क्योंकि आपको लगेगा क्रीम विप हो गई है, बट आपकी क्रीम विप नहीं हुई होगी। लगेगा और डिजाइन बनाने लगेंगे, वही मेल्ट होने लग जाएगी, या फिर वो विप ही नहीं होगी। तो बहुत ही एक ट्रिकी प्रोसीजर होता है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तारा मधु की रसोई पर, कि कैसे वही विप की जाती है। और उससे फिर एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा, भाई केक भी है, क्रीम भी है, बस अब तो सजाना ही रह गया। लेकिन सजाना भी इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स। उसकी क्रम कोटिंग, फिनिशिंग, ये सब में बहुत टाइम जाता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप एक बार में ये काम नहीं कर सकते अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट भी है तो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सीखते सीखते फिर आप आइसिंग करेंगे, उसकी डेकोरेशन करना स्टार्ट करेंगे। पहले दिन में आपका केक उतना अच्छा लगेगा ही नहीं कि कोई आपसे खरीद ले, तो उस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं अपना काम प्रोफेशनली करना चाहती हूँ, तो लगभग कम से कम 20-25 बार केक बनाना आपको आना चाहिए। मतलब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 20-25 में एक एज ए एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने 20-25 जब केक बना लिए, तब आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं ये डिजाइन बना सकती हूँ। पहले दूसरे केक में आपकी वो फिनिशिंग, आपका वो काम उतना आएगा ही नहीं कि कोई आपसे केक खरीदे। अब आप सोचेंगे भैया 20-25 केक में कहाँ से लाऊं, कितनों को बना के खिलाऊं। तो देखिए, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है शुरुआती दौर में। कहीं आपके आस पड़ोस में कोई गैदरिंग है तो वहां दे दीजिए, कभी घर में दे दीजिए, कभी ऐसे ही किसी को दे दीजिए, या फिर केक्स के डमीज वगैरह आते हैं मार्केट में और ऑनलाइन में मिलते हैं, जो केक की तरह दिखते हैं। आप उस पर आराम से अपनी केक की आइसिंग और फिनिशिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप केक पर कीजिए, क्योंकि जो ये डमीज आते हैं वो किसी चीज के होते हैं, थर्माकोल के या बर्तन के,
तो उस पर हमारा हाथ साफ नहीं होगा, उस पर हो जाएगा तो केक पर बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए भैया आपको इतनी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि कम से कम 20-25 बार कर लीजिए। तो कोई एक स्पॉन्ज बना लीजिए, उस पर आइसिंग कीजिए, डेकोरेशन कीजिए, फिर आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, उस स्पॉन्ज को फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे क्रीम निकालिए, वापस से फिनिशिंग कीजिए, नया डिजाइन बनाइए, तो आपका इससे हाथ साफ होगा। तो ऐसा आप एक केक के साथ 5-6 दिन कर सकते हैं फ्रिज में रख रख के, अदरवाइज वो फिर खराब हो जाएगा। फिर एक केक बना लीजिए और फिर ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक मैंने आपको अपना हेल्प दे दिया है, अपना एक क्लू दे दिया है कि आप ऐसे अपने केक्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कम से कम 1-1.5 महीना लग करके आप स्पॉन्ज बना करके उस पर नई नई डिजाइन निकालिए। भाई मुझे आज रोजेट सीखना है, आज मुझे रोज बनाना सीखना है, आज मुझे फॉन्डेंट का काम सीखना है, आज मुझे इस पर ये वाली डेकोरेशन करनी है, आज जेल की करनी है, आज ग्लेज की करनी है, आज टाइगर प्रिंट बनाना है। इस तरीके से जब आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे आजकल मैं शार्क इंडिया टैग देती हूँ ना, तो एक्सपर्टीज वाला वर्ड मुंह में बहुत आ जाता है। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने काम के और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब वो चीज आपके काम में भी दिखने लगेगी। रोजेट हर आदमी बना लेता है, बट आप देखिएगा एक प्रोफेशनल का रोजेट, एक बिगिनर का रोजेट में फर्क होगा। ऐसे ही काम में भी होगा, जो फिनिशिंग होगी ना वो अलग दिखेगी, और जब ये फिनिशिंग आपके काम में दिखने लगेगी लोगों को, तब वो आपसे केक खरीदेंगे। तो देखिए आप अपने केक को बनाते हैं, बढ़िया, आपको लगता है कि भाई मैंने ये बहुत अच्छा बनाया। हर होम बेकर को या जो बिगिनर होता है उसको अपना बनाया वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई वाह मैंने कितना अच्छा बनाया। बट वो चीज आपने घर वालों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछिए कि क्या देखिए ये अच्छा बना है। फिर जो आपको अच्छा लगता है सिलेक्टेड, उसको अपने स्टेटस पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लगाइए कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, और डीएम फॉर ऑर्डर्स इस तरीके से डालते रहिए डालते रहिए। डीएम फॉर ऑर्डर, ये केक आपको बाजार में ये है, मैं आपको इतने में अवेलेबल करा दूंगी, बना कर दे दूंगी, फ्रेश घर की फ्रेश चीजों से मैं ये बना रही हूँ। और कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स जो आप बना रहे हैं उस दौरान की अपने स्टेटस वगैरह पे लाइए, क्योंकि ये सब मैंने किया है और तभी मुझे ये ऑर्डर मिले हैं। हाँ, यूट्यूब से भी मुझे काफी हेल्प मिलती है। जो लोग मेरे काम को नहीं जानते वो मेरे चैनल से मेरा वर्क देख लेते हैं कि भाई हाँ ये इस लेवल का काम कर सकती है, तो हम इसे अपना ऑर्डर दे सकते हैं। बट हर किसी के बस की यूट्यूब बात नहीं होती, हर कोई चैनल बना करके वीडियो नहीं बना सकता। तो उसका काम आप अपने स्टेटस से या अपना काम की फोटोग्राफ इधर उधर फैला करके कर सकते हैं। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब पर कि जोमेटो से मिला केक का ऑर्डर। देखिए वो मिला कहाँ से था, कैसे था, वो सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं किया था। बट आप जोमेटो, स्विगी, इन सबके अपने क्रोम से, गूगल से नंबर लेकर के अपने एरिया से कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि जोमेटो और स्विगी की कोई, आप पता ही है, कोई शॉप नहीं है, वो एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन होती है जो अलग अलग रेस्टोरेंट से उनका सेटअप होता है, और जहां भी किसी ने डिमांड की उनके अपने रेस्टोरेंट सेट होते हैं, वो वहां से फूड लेकर के डिलीवर करते हैं। तो इनकी कोई प्रॉपर शॉप नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी केक वगैरह की भी कोई शॉप सेट कर रखी होगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं पर नहीं मिलती, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना एक सेटिंग कर सकते हैं कि भाई जब ऐसी चीज के ऑर्डर्स आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इतने में प्रोवाइड कर दूंगी जो आपको बाहर वाला इतने में दे रहा है। तो ये आपकी मेहनत लगेगी, इस पर मैं वर्क कर रही हूँ, जैसे इसकी डिटेल्स पे पहुंचूंगी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल मुझे जोमेटो से प्रॉपर केक का ऑर्डर नहीं आया था, किसी ने जोमेटो पर ऑर्डर किया और उसको वो मिला नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे बोला, मैंने बना के दिया। तो मैंने ऐसे ही टैगलाइन लिख दिया कि जोमेटो से मिला केक का ऑर्डर, क्योंकि वो जोमेटो से उनको नहीं मिल पाया था। बट इस पर मेरा काम चालू है और मैं इसकी जब डिटेल्स में पहुंचूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी, ताकि मेरे जो होम बेकर्स हैं उनको कुछ केक के ऑर्डर्स मिलने लगे और वो काम कर सके। क्योंकि उस वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम काम तो करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, जो जो आपने कहा है सब विल पावर है, स्ट्रांग है, बट केक के ऑर्डर ही नहीं है तो क्या करें। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, अभी केक के ऑर्डर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको लगता है आप अच्छा बना लेते हैं, बट प्रैक्टिस की अभी भी जरूरत है, क्योंकि केक के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। जब वो आने लगेंगे तब समझ जाइएगा कि काम परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट तो देखिए फ्रेंड्स कोई भी इस दुनिया में नहीं होता, मैं भी केक बनाती हूँ, कमियां हो जाती हैं, बट परफेक्शन लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप केक बनाइए, 4-5 दिन उस पर लगातार प्रैक्टिस कीजिए, हटाइए क्रीम, लगाइए, हटाइए, लगाइए, थोड़ी आपकी खर्चा होगा, क्रीम का 1-2 पैकेट वेस्ट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर आप कुछ सीख पाते हैं तो ये खर्चा तो आप बाद में आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो मैंने भी फ्रेंड्स इसी तरीके से केक के ऊपर बना बना के खूब प्रैक्टिस की है, बिगाड़ा है, फिर लगाया है, बिगाड़ा है, लगाया है, और तब मैं आज यहाँ जाके पहुंची हूँ। और आज भी मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानती, और मैं मान भी नहीं सकती, क्योंकि कमेंट वाले बता देते हैं लिख करके कि ये टेढ़ा है, वो सीधा है, आपका ये अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा नहीं है। 100 कमेंट अच्छे आएंगे तो 20 नेगेटिव भी आएंगे, बट उन 20 नेगेटिव को अगर मैं देखने लगूंगी कि भैया ये तो मेरा काम ही पसंद नहीं कर रहे, मुझे तो बंद कर देना चाहिए,
वो मैं नहीं करती। हाँ, लेकिन उन नेगेटिव कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ कि भाई इनको ऐसा क्यों लगा, लगा तो लगा, बट क्यों लगा, जब 100 को अच्छा लगा तो इनको क्यों लगा। तो इनकी जो कमियां ये बता रहे हैं, चाहे वो उनकी लैंग्वेज कैसी है, बट उनको मैं ध्यान से रखती हूँ। वो बोलते हैं ना फ्रेंड्स, कहावत है, निंदक नीरे राखिए। तो ऐसे लोग भी आपके पास होने चाहिए जो आपको कमियां बताएं, क्योंकि वही जो है आपको परफेक्ट बताएंगे कि भाई कहाँ तुम गलत जा रहे हो। क्योंकि कभी कभी आस पड़ोस वाले जो आपके फेवर में रहते हैं वो आपके गलत को भी अच्छा बता देंगे और आप उससे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो निंदक नीरे राखिए, ये भी बहुत जरूरी है। गुड कमेंट्स के साथ बैड कमेंट भी होना बहुत जरूरी है। उसी से आप सीखते हैं कि भाई अच्छा ये कमी रह गई है, इसे भी मुझे पूरा करना है। तो ये कुछ आज मैंने आपको टिप्स ट्रिक्स बताई हैं अपने केक ऑर्डर्स को पाने के लिए, अपना काम परफेक्ट करने के लिए। इन पर ध्यान दीजिएगा। और जब फ्रेंड्स आपके अंदर वो परफेक्शन आ जाएगा ना कि मैं कर लेती हूँ, अब मुझे किसी की कोई वो नहीं है, तब आप एक दिन मोबाइल उठा करके उसकी रिकॉर्डिंग करना भी स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि जब तक आप ये अपने अंदर से नहीं लाएंगे ना, आप नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि ये बहुत झमेले का काम है, स्टैंड लगाना, काम करना, हर चीज परफेक्ट दिखनी चाहिए। मैं कभी कभी एकदम नींद में से उठ के आती हूँ, मुझे केक का ऑर्डर और मैं काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे हैंड्स दिखाने होते हैं। तो मैं अपना काम करती हूँ, बस एक मेरा टेबल है वहां पर मैं अपना काम करती हूँ और कर लेती हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि भैया उसके लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए, एक सस्ता सा ट्राइपॉड आप ले लीजिए अगर आप शुरुआती दौर पर है, महंगा बाद में ले लीजिएगा। अगर घर में अच्छी लाइटिंग है तो ठीक है, नहीं तो डे लाइट बाहर बैठकर काम कर लीजिए आप, छत पे या कहीं गार्डन में जगह है तो। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक रिंग लाइट ले लीजिए। तो काम जब आप करेंगे ना, और जब ये दिखाएंगे कि भाई मैं ऐसा काम करती हूँ, इसकी ऐसी लुक प्रेजेंट आती है, तो देखिएगा काम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है, तो जरूर कीजिए। और एक चीज और फ्रेंड्स, हम जो होम बेकर्स है ना, ज्यादातर हम लेडीज है, जेंट्स भी हैं, बट मैं लेडीज की ही बात करूंगी। हम लोग इतनी परफेक्शन से काम बेकरी वाला भले ही ना कर पाए, लेकिन जितनी साफ सफाई प्यार से मेहनत से हम वो काम करते हैं ना, वो बाजार वाला नहीं कर सकेगा। आपने देखा होगा बेकरी वालों के केक कैसे बनाते हैं, हाथ क्या है, उनको क्या मालूम कि अब हमने किस सफाई से रखा है। कभी यहाँ खुजा लिया और अपना काम कर रहे हैं, कभी यूं कुछ पूछ लिया और अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी जो साफ सफाई हाइजीनिक है, वो आप हाइजीन है जो आप नहीं मैच कर सकते जो हम कर सकते हैं। देखिए मैं एक माँ हूँ, या होम बेकर कोई भी एक माँ है, वो किसी की भी फैमिली, किसी भी बच्चे को गंदा, अनफ्रेश, अनहाइजीनिक काम नहीं दे सकती। मैं तो नहीं दे सकती, और ना ही मैं ये दावा करती हूँ कोई होम बेकर देगी। क्योंकि देखिए अपना नाम कोई खराब करना नहीं चाहेगा। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, वो भी एक माँ होने के नाते और एक औरत होने के नाते कोई नहीं चाहेगा। मैंने एक शॉप पर जाकर देखा, मैं जहां से सामान लेती हूँ, कि भैया ये सामान दे दीजिए, बट आपका नियर बाय एक्सपायरी हो रहा है, तो आप मुझे कम में दे दीजिए। बोला नहीं, आप मत दीजिए, बेकरी वाला आके ले जाएगा। थोड़े दिन बाद गई, वो एक्सपायर्ड हो गया। मैंने कहा आप मुझे दे देते तो आपका सेल हो जाता। बोला मैम बेकरी वाला अभी भी लेके जाएगा और मैं इसे कोई कंपनी को वापस नहीं करूंगा। तो सोच सकते हैं दुकान वाले एक्सपायर्ड सामान तक ले जाकर के सेल कर देते हैं। और वो क्या सेल करते हैं, वो केक बनाकर आप ही लोग खाते हैं। तो मैं आप सभी से एक तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी आपके लोकेलिटी में बेकरी वाले हैं होंगे, नाम गिने चुने बहुत अच्छे होंगे, अच्छी बात है, आप लीजिए। बट अगर आपके आसपास कोई होम बेकर है तो आप उससे लीजिए, वहां से अच्छा आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि हम एज अ फैमिली पर्सन या कोई भी घर का आदमी एक्सपायर्ड आइटम नहीं लेके आएगा, लेकिन ये बेकरी वाले, क्योंकि इनका काम ही ये डेली वाले, ये लोग ऐसा ऐसा सामान ले जाते हैं। तो मैं कोई किसी का धंधा दुकान बंद कराने की नहीं कह रही, बस सीधा आपसे ये कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप होम बेकर्स को सपोर्ट कीजिए। वो आपको अच्छा ही देंगे बाजार के मुकाबले। हाँ, डिजाइन में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बट अगर आप उनसे लेंगे नहीं तो वो काम कैसे करेंगे। तो दूसरों की मदद कीजिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और आपको इसमें फ्रेश चीज भी मिल रही है, रेट्स भी कम मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा नुकसान किसी को कोई हो सकता है। तो इस पर तो यही कहेंगे कि जय हो होम बेकर्स की। तो इस वीडियो को यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आऊंगी, जिससे कि आप थोड़े बहुत मोटिवेट हो। काफी लोग होते हैं, बट फिर भी एक झिझक जो रह जाती है वो भी मैं दूर करूंगी धीरे धीरे। अगर कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो जो मेरा मेन चैनल है तारा मधु की रसोई, उसको भी विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सा सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।